जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। करनाल से बड़ी खबर, किसानों और जिला प्रशासन के बीच मीटिंग लगातार जारी है। बैठक की जा रही है जिसमें किसानों का 11 सदस्यीय दल बैठक में मौजूद है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी और योगेंद्र यादव भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। इसके अलावा तमाम वो नेता जो सरकार से भी कई दफा बातचीत कर चुके हैं। तो बैठक से पहले किसान नेता राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, साफ शब्दों में कहा कि बातचीत के लिए भले आए लेकिन मांग हमारी वही है। तो करनाल से बड़ी जानकारी, किसानों और जिला प्रशासन के बीच मीटिंग लगातार जारी है। ये मीटिंग अहम इसलिए मानी जा रही है, देखना होगा जिला प्रशासन किसानों की मांगों को मानता है या फिर नहीं मानता। आपको बता दें, इससे पहले कल भी 2 दौर की बातचीत जिला प्रशासन और किसान नेताओं के बीच में हो चुकी है, जिसमें कल भी 11 किसान नेता बैठक में शामिल थे। लेकिन कल भी 2 दौर की बातचीत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। वो बातचीत भी पूरी तरह से बेनतीजा रही थी। देखना होगा जो जिला प्रशासन ने आज किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है। फिलहाल आपको बता दें कि बैठक लगातार जारी है, बातचीत लगातार जारी है। लेकिन बड़ा सवाल जो सबसे बड़ा है वो यही है कि आखिर इस समस्या का समाधान निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा। क्या प्रशासन किसान नेताओं की मांगों को मानेगा या फिर नहीं मानेगा। और किसान नेताओं की मांग यही है कि करनाला के और बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जो घटनाक्रम हुआ था, जो लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें लगातार सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से एसडीएम आयुष सिन्हा की वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें उनके द्वारा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। और वह आपत्तिजनक शब्द किसानों के लिए थे। किसान नेताओं का इस वीडियो को देखते हुए ये कहना था कि एसडीएम आयुष सिन्हा का महज तबादला हुआ है, हम संतुष्ट नहीं हैं। यहाँ ना किसी को झुकाने की लड़ाई है ना किसी को है। यहाँ जो मामले है उसका समाधान कहाँ है, उसका समाधान हो। यहाँ ना किसी को झुकाने की लड़ाई है ना किसी को है। यहाँ जो मामले है उसका समाधान कहाँ है, उसका समाधान हो। चलिए आपको बता दें कि इस मसले पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए किसान नेता अशोक मलिक जुड़ गए हैं। अशोक मलिक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। और इसके साथ ही बड़ा सवाल यहां पर यह, आपको लगता है कि जिला प्रशासन और किसान नेताओं के बीच में जो बातचीत चल रही है जिन मसलों को लेकर, क्या उसका निष्कर्ष निकल पाएगा, समाधान निकल पाएगा? देखिए, समाधान तो होना जरूरी है भाई साहब। समाधान बगैर तो कोई वहां से किसान हटने वाले है नहीं जी। ये कल ही तय हो गया था। जब तक समाधान नहीं होगा पूरे प्रदेश का किसान वहीं रहेगा। और वहां आपने देखा होगा पूरी लंगर व्यवस्था, पूरी व्यवस्था जिस तरह बॉर्डरों पर व्यवस्था है, उसी तरह आसपास के ग्रामीण जितने भी वहां थे सबने लंगर व्यवस्था वहां शुरू कर दी। कितना भी लंबे समय लगे, ये मुख्यमंत्री के लिए बड़ी शर्म की बात है कि उसकी गृह क्षेत्र में एक किसान की हत्या हो जाती है और एक अधिकारी इस तरह की बयानबाजी करता है और उस पर कार्रवाई करने के बजाय उसकी प्रमोशन कर दी जाती है। ये हमारी सरकार जो होती है जनता की सेवक होती है, मालिक नहीं होती। हमारे द्वारा चुनी गई सरकार है और हमारे कोई दुख तकलीफ पहुंचाएगी तो ये कैसे चलेगा, सोचने वाली बात है। और किसान वहां बैठ गया बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से। अशोक मलिक जी, आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसे कौन से फैक्टर है जिसको लेकर जिला प्रशासन आपकी बात मानेगा? चूंकि अगर एक बात यहां पर समझिए कि अगर जिला प्रशासन ने किसानों की बात मान ली तो ये बात पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगी कि सरकार ने ही लाठीचार्ज का फरमान दिया था और जो अब कार्रवाई की गई है वो सरकार कहीं ना कहीं झुकी हुई महसूस करेगी। आपको लगता है कि ऐसे कोई फैक्टर हैं जिससे कि जिला प्रशासन दबाव महसूस करेगा और झुक जाएगा, आपकी बातों को मानेगा? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी के नेता तो साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बस्ताड़ा टोल पर जो ये घटनाक्रम हुआ था, जो लाठीचार्ज हुआ था और जो वीडियो वायरल हो रही थी, उसका कोई आपस में संबंध नहीं है। वो दूसरे स्थान की थी और बस्ताड़ा टोल दूसरे स्थान पर। आप एक बात बताइए, जब वो दूसरे स्थान की वहां से 10-12 किलोमीटर दूर की है तो ये सुबह ही उनको हिदायत दी गई थी कि वे आज किसानों के सर फोड़ दें, कहीं भी फोड़ दे हो। ये बताओ ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि उस अधिकारी को ये बात कहनी पड़ेगी? तो सुबह से यानी पहले ही आभास था, इनकी प्री प्लान थी कि आज ये काम करना है, कहीं भी करना हो करना है। तो ये प्री प्लान हिसाब से किया गया है और इसमें झुकने वाली बात नहीं है। जो अधिकारी गलती करेगा उसको कोई भी, संविधान सबके लिए, कानून सबके लिए बराबर है। मुख्यमंत्रियों में भी केस बनते हैं,
अधिकारियों में भी केस बनते हैं, बहुत से बने भी हैं। यहाँ हरियाणा में तो डीजीपी तक के लोगों ने जेल काटी है, बहुत बड़े समय आपने पता चौधरी भजनलाल के समय में। तो ये अधिकारी, इस पे भी तो केस बनना चाहिए। अगर ये गलती करेगा तो केस बनना चाहिए, इसमें झुकने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है अशोक मलिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो यहाँ पर फिलहाल आपको बता दें कि इस मसले का कोई समाधान निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल बड़ा अपडेट यहाँ पर यह है कि 11 किसान नेता जो सरकार के साथ भी कई दफा बातचीत कर चुके हैं, वार्तालाप कर चुके हैं, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला था। और कल भी जिला प्रशासन के साथ 2 दौर की बातचीत हो गई थी, कल भी उसका नतीजा नहीं निकला था। लेकिन फिलहाल किसान नेताओं और जिला प्रशासन की बैठक लगातार जारी है, बातचीत जारी है। बड़ा सवाल यही है